आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फीड की समीक्षा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज उत्तराखंड दौरा। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में शामिल होंगे। बकरीद को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। खुले में नमाज और कुर्बानी ना करने की अपील। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आंशिक बादल और बारिश के आसार। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फीड की समीक्षा भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा निर्धारित है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। कंट्रोल रूम में कैमरा फीड की समीक्षा भी करेंगे। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके साथ ही कैमरा फीड की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अमित शाह के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त प्रशासन की ओर से किए गए हैं। कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फीड की समीक्षा भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। तो ये बड़ी खबर। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फीड की समीक्षा भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं तो केंद्रीय मंत्री की आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज से केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कंट्रोल रूम में पीटीजेड कैमरा फीड की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, बेहद खास माना जा रहा है। क्या कुछ रूपरेखा दौरे की? बिल्कुल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर आएंगे। उनका ये दौरा 2 दिन का होगा। इस दौरान वो गांधीनगर के अपनी लोकसभा, साथ ही साथ अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास करेंगे और संगठन की जो है बैठक की समीक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो स्वयं गुजरात से आते हैं, अपने गृह राज्य के साथ साथ अपने गृह लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर जाएंगे। साथ ही साथ अहमदाबाद में, जैसा कि मैंने बताया, कि कई जो समीक्षा बैठकें हैं, उसके अलावा कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास भी अमित शाह करेंगे। स्नेह कमल, बड़ी सौगात भी मिल सकती है जनता को? जी बिल्कुल, अमित शाह जब यहाँ जाएंगे तो अपने जो है, जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो गृह राज्य है, उसके अलावा उनका जो गृह जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव होते गांधीनगर, वहाँ को लेकर जिस तरह से बताया कि कई जो है परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे वहाँ पर, और कई जो है परियोजनाएं जो पहले निर्मित है उनको जो है अपने गृह राज्य गुजरात को जो है समर्पित करेंगे। स्नेह कमल, संगठनात्मक तौर पर भी आपने बोला कि दौरा बेहद खास माना जा रहा है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? यानी केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं से संवाद भी यहां पर हो सकता है। तो बिल्कुल, गृह मंत्री अपने गृह राज्य के दौरे पर रहेंगे। तो जिस तरह से आज, हालांकि उससे पहले वो सिक्किम और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद जो अपने गृह राज्य पहुंचेंगे। 2 दिनों का जो उनका जो दौरा है गुजरात के हिसाब से अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका मुख्य कार्यक्रम साकार समृद्धि करके कार्यक्रम गांधीनगर में शामिल होगा, जो उसके बाद वो बनासकांठा के चाकदा गांव में सरकारी
पायलट परियोजना का जो दौरा करेंगे। साथ ही साथ महिला दुग्ध उत्पादक को ब्याज मुक्त रूप में क्रेडिट कार्ड का वितरण करेंगे। फिर अमित शाह पंचमहल के महोलिया स्थित जो सरकारी पायलट परियोजना का भी दौरा करेंगे। वे आज गोधरा में जो है पंचामृत डेयरी के सभी राज्य की जो जिला सहकारियों की ओर से जो है डेयरी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद अमित शाह रथ यात्रा पर जगन्नाथ की जो है मंगल आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद अहमदाबाद के नारायणपुर में अत्याधुनिक बहु विशिष्ट स्लिम अस्पताल और अम्बावाड़ी में विद्यार्थी भवन का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल स्नेह कमल, कैमरा फीड की भी समीक्षा करेंगे, क्या है ये और कितना इससे फायदा होने वाला है प्रदेश को? जी बिल्कुल, इसके अलावा जो है प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बैठक की समीक्षा करेंगे, क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है। गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी करे लगातार बिल्कुल एक मजबूत गढ़ उनका है, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गृह राज्य है। तो इस हिसाब से भी जो है यहाँ पे जो संगठन की बैठक की समीक्षा करेंगे वो काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल स्नेह कमल, तो बहुत खास माना जा रहा है केंद्रीय मंत्री का यह दौरा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज उत्तराखंड दौरा निर्धारित है। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में भी शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा निर्धारित है। आगामी साल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अभी से अपने संगठन को धार देने में जुटी हुई है। इससे पहले लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित किए गए, जहां कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का काम किया गया। और अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आज से उनका दौरा शुरू है और कई अहम राजनीतिक बैठकों में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की और अब ऐसा ही माना जा रहा है कि तमाम विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन का जादू चलेगा। कई अहम राजनीतिक बैठकों का हिस्सा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा निर्धारित है। 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा आज 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद भी कर सकते हैं और साथ ही कई राजनीतिक बैठकों में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं नितिन नवीन के आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई अहम राजनीतिक बैठकों में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। तो वहीं उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ पार्टी के स्तर पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो अपने संगठन को एक नई धार देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। संगठन को मजबूती देने की दिशा में दौरा। देहरादून से हमारी ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान जुड़ चुकी है तमाम जानकारी लेकर। स्मिता जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय दौरा है, कितना खास? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो सिलसिलेवार जो है बैठकें करेंगे। हालांकि आपको बता दें 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और 4:30 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर वो लगातार बैठकें करेंगे और उसके बाद वो देर रात विश्राम करेंगे और कल सुबह से ही जो है उनकी लगातार ये जो बैठकें हैं वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें वो
वो विधायकों, सांसदों, बूथ लेवल और मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, उनसे समीक्षा करेंगे उनके कामों की। हाँ ठीक, जो रिपोर्ट कार्ड है वो जरूर देखेंगे किस तरह का काम किया है और कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की रणनीति बनी है जिससे तीसरी बार जो है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल स्मिता जी, ये भी बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में भी शामिल होंगे। किन लोगों के साथ ही मुलाकात हो सकती है? कोई बड़े चेहरे इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में आ रहे हैं और ये चुनाव को लेकर बेहद अहम दौरा है। तो जो उनकी बैठकें हैं उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर वो विधायक हो, सांसद हो, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हो या फिर यूथ हो, सभी लोग इस बैठकों में शामिल होंगे। और जो बैठकें हैं वो सिलसिलेवार होगी। आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जो बैठकें हैं, सबसे पहले वो बीजेपी मुख्यालय आने के बाद में सांसदों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे और इन दो बैठकों के बाद वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक करेंगे। उनका रिपोर्ट कार्ड पूछा जाएगा, उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और फिर 2027 की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी जहाँ कमजोर है उन सीटों पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। एक नई रणनीति, एक नए जोश के साथ बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि तीसरी बार जो है बीजेपी को अपनी सत्ता हासिल करनी है और अपनी जीत हासिल करनी है। तीसरी बार हैट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी है। और वहीं अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी का निधन हुआ था, तो उनके यहाँ भी वो जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही वो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं उनके घरों पे जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर यूथ संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जी, किया कि चुनाव है और इन्हीं की तैयारियों में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अपने संगठन को लगातार मजबूती देने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। अब नितिन नवीन पहुंच रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर, तो इस लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव जीतना है तो संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन पर फोकस करती है। बिल्कुल, संगठन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही वजह है कि संगठन जिन जिन जगहों पे कमजोर रहा है या उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम कमजोर साबित हो सकते हैं, जहाँ में विपक्ष मात दे सकता है, तो उन तमाम जगहों पर जो है किस तरह की रणनीति तैयार हो जिससे जो कमजोरी है वो मजबूती में बदल जाए और जो एक धार होती है संगठन को देने के लिए, एक जो नई योजना होती है वो तैयार की जाएगी। तो ये बेहद अहम और खास दौरा है विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए। जी, छत्तीसगढ़ के जब प्रभारी भी रहे तब भी कमाल का प्रदर्शन चुनाव में देखने को मिला और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, हाल ही में नतीजे सामने आए जिसमें देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जादू चला है। अब कुछ ऐसा ही अलग उत्तराखंड में कुछ ऐतिहासिक देखने को मिल सकता है नितिन नवीन के पहुंचने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार दौरे पर आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग उत्साहित हैं और यही वजह है कि उनके दौरे से पहले ही ये बात साफ कर दी गई थी कि सभी लोग, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता या अध्यक्ष हो या वो मंडल स्तर के कार्यकर्ता या अध्यक्ष हो, सभी लोग अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर करा जाएगा और जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी को हैट्रिक लगानी है और बीजेपी की यही उम्मीद है और ये कॉन्फिडेंस है कि तीसरी बार एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी पर अगर उनका रिकॉर्ड देखें, उनके काम करने का पैटर्न देखें, तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने संगठन को और मजबूती देने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। धन्यवाद आपका स्मिता जी तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है। लखनऊ में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खुले में नमाज कुर्बानी ना करने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है और इसी सिलसिले में पीस कमेटी की तमाम बैठकें भी आयोजित की गई, जिसमें उलेमाओं, धर्मगुरुओं से संवाद किया गया।
आज देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन की ओर से ये अपील की गई है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन किया जाए। खुले में नमाज और कुर्बानी ना करने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। इसके साथ ही अवशेषों को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की मनाही है। आप कहीं भी अवशेषों को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने पर भी मनाही है। तो आज देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और ये तमाम अपीलें की जा रही हैं कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन जरूर करें। जैसे कि खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है और खुले में कुर्बानी देने पर रोक रहेगी। इसी सिलसिले में पीस कमेटी की तमाम बैठकें भी आयोजित की गई, जहां उलेमाओं धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, उन्हें गाइडलाइंस बताई गई, उन्हें यह भी समझाया गया कि जो नियम बनाए गए हैं उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, नियमों का पालन करने से कैसे सौहार्द और भाईचारा बना रहेगा। तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन ने उलेमाओं धर्मगुरुओं से बातचीत की, उन्हें इस बारे में जागरूक किया कि खुले में नमाज और कुर्बानी ना की जाए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। आयोजित की गई पीस बैठकों में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो देश भर में ईद के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में बकरीद मनाई जा रही है और ऐसे में पीस कमेटी की बैठकें पहले भी आयोजित की गई, जहां प्रशासन की ओर से तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और अब खबर नोएडा से, जहां ईद के मौके पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। तो बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि संवेदनशील इलाके ऐसे इलाके जो सेंसिटिव हैं, जहां उपद्रव की स्थिति बन सकती है, वहां प्रशासन की पैनी नजर। ईद पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, यानी ऐसी जगह जहां उपद्रव की स्थिति बन सकती है, जहां हंगामा हो सकता है या शरारती तत्व जहां मौके का फायदा उठाने की फिराक में होते हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे त्योहार के समय में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और साथ ही किसी की धार्मिक भावनाओं को, आस्था को ठेस ना पहुंचे। तो तमाम तस्वीरें देखिए, जहां ईद के अवसर पर सुबह से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी सिलसिले में फ्लैग मार्च निकाली गई। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर है। मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देश भर में धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन ने अपील की है कि गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। और अब खबर इटावा से, जहां ईद उल अजहा की नमाज शुरू हो चुकी है। मुख्य ईदगाह पर पहुंचे बड़ी संख्या में नमाजी। पहली शिफ्ट की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीएम समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो देश भर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में इटावा से खबर है, जहां पहली शिफ्ट की नमाज के लिए नमाजी ईदगाह पहुंचे हैं और यहां पर शांति के साथ ईद पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। इटावा में ईद उल अजहा की नमाज शुरू हो चुकी है। मुख्य ईदगाह पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। पहली शिफ्ट की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं और ऐसे में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, जिससे त्योहार के मौके पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। डीएम समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद।
आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। आंशिक बादल और हल्की बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। चालीस से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि हल्की बारिश अगर होती है तो इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। तो आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। आंशिक बादल और हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए। इसके साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर हल्की बारिश होती है तो इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में गिरावट दर्ज होगी और मौसम सुहाना होगा। आंशिक बादल और हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। बीते कई दिनों से गर्मी से पूरे देश भर में जनजीवन प्रभावित है और ऐसे में अगर हल्की बारिश होती है तो ये बड़ी राहत होगी लोगों के लिए। कुछ जगहों पर हालांकि तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही कई क्षेत्रों में असर भी देखने को मिल रहा है। कई अलग अलग जगहों पर मौसम सुहाना है। दो तस्वीरें देखिए। मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया वो कहीं ना कहीं अब तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। आंशिक बादल और हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान थे। जनजीवन अस्त व्यस्त था और ऐसे में अगर हल्की बारिश होती है तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर हल्की बारिश होती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली का जो है गर्मी का सिस्टम अब कह लें तो थोड़ा खत्म होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 4 दिन तक जो दिल्ली में आंधी बारिश के साथ साथ मौसम सुहाना बनने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर का मौसम अब बदलने वाला। कई दिनों से गर्मी की भीषण मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग ने कल यानी गुरुवार को दिल्ली में जो है तो यानी आज के लिए कहा, गुरुवार को दिल्ली में एनसीआर का मौसम जो बदलने की चेतावनी दी है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में कुल 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना रहेगी। इस दौरान तूफानी हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से यह बदलाव आएगा। यह पश्चिमी विक्षोभ कल यानी 28 मई से एक्टिव रहने के आज से 28 मई से एक्टिव रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद दिन में जो है जो गति है हवा की वो 20 से 30 किलो प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी। और 28 मई को जो है जिससे अनुमान था कि मौसम विभाग का जो है अनुमान था कि मौसम का मिजाज बदल जाएगा, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में जैसा कि मतलब 20 से 30 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार की शाम या रात तक जो है हल्की बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आंधी के साथ हवाओं की गति जो 50-60 प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कहीं कहीं तूफानी हवाओं की स्पीड 70 किलोमीटर तक हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। बिल्कुल स्नेह कमल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।